प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के पाठ में आपका स्वागत है। हमारे पाठ का विषय है हिंदी आलोचना का विकास। अंग्रेजी में इसका पर्याय क्रिटिसिज्म है। आलोचना या समालोचना में किसी वस्तु या कृति का सम्यक निरीक्षण किया जाता है। किसी रचना का प्रत्येक दृष्टि से विश्लेषण और मूल्यांकन कर उस रचना के मूल को पाठक तक पहुंचाना ही आलोचना का मुख्य उद्देश्य है। आलोचना कृति का न केवल विवेचन करती है, बल्कि उसके माध्यम से वह अपने समय और समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक बोध की भी व्याख्या करती है। रचना की प्रासंगिकता और महत्व का उद्घाटन आलोचना के बिना संभव दिखाई नहीं देता। देखा जाए तो आलोचना रचना, रचनाकार और पाठक के मध्य सेतु की स्थापना करती है। कृति के मर्म का उद्घाटन आलोचना जिस प्रकार से करती है, कई बार उसे रचना का मूल लेखक और पाठक भी नहीं पकड़ पाता। आलोचना से साहित्य और समाज के अंतर संबंधों का विकास होता है। वह परंपरा और परिवेश के बीच साहित्य की उपस्थिति का मूल्यांकन करती है तथा रचना के भाव और कला पक्षों को सूक्ष्मता से चित्रित कर उसके महत्व को बयां करती है। हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उससे पूर्व संस्कृत साहित्य में हमें आलोचना का स्वरूप दिखाई देता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना के रस, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि और औचित्य सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित थे। रीतिकाल में काव्यशास्त्रीय विषयों का निरूपण पद्यबद्ध रूप में किया जाता था। टीका पद्धति के रूप में भी हमें आलोचना के स्वर देखने को मिलते हैं। लक्षण ग्रंथों, टीकाओं, सूक्तियों के रूप में कही गई उक्तियां आलोचना के स्वरूप को दर्शाती हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य में बिहारी सतसई, गीता, वैराग्य शतक, रामचरितमानस आदि ग्रंथों की टीकाएं हमें आलोचना के रूप में प्राप्त होती हैं। आलोचना ने हिंदी गद्य को समृद्ध करने का कार्य किया है। प्रारंभ से लेकर अब तक इसकी अपनी एक विकास यात्रा है, जो प्रस्तुत बिंदुओं के माध्यम से देखी जा सकती है। भारतेंदु युग की हिंदी आलोचना। भारतेंदु के समय में हिंदी आलोचना पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा तथा इतिहास ग्रंथों में कवियों के बारे में जानकारी व उनके महत्व के रूप में प्राप्त होती है। इस युग में गंभीर आलोचनाओं के साथ विभिन्न विषयों पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए। जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम रत्नाकर, मुरारीदान कविराज का जसवंत जसोभूषण, कृष्णलाल का रस बिंदु विलास, साहब प्रसाद सिंह का रस रहस्य, प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर, जानकी प्रसाद का काव्य सुधारक, भारतेंदु का नाटक आदि ग्रंथ इस समय रचे गए। हिंदी का पहला आलोचनात्मक निबंध हिंदी कविता भारतेंदु द्वारा लिखा गया था, जिसका प्रकाशन उनकी ही पत्रिका कविवचन सुधा में हुआ था। टीकाओं में ब्रजभाषा में लिखी लल्लूलाल की लाल चंद्रिका, खड़ी बोली में लिखी प्रभुदयाल पांडे की बिहारी सतसई की टीका उल्लेखनीय है। इतिहास ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रसिद्ध हैं। पुस्तक समीक्षाओं के रूप में हिंदी आलोचना की उपस्थिति हमें इस युग में अधिक देखने को मिलती है। हिंदी प्रदीप पत्रिका गंभीर आलोचनाओं को प्रकाशित किए जाने के लिए जानी जाती है। अन्य पत्र पत्रिकाओं में कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, भारत मित्र
आनंद कादम्बिनी आदि हैं, जिन्होंने समीक्षाओं के माध्यम से हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि को तैयार करने में अपना योगदान दिया। बद्री नारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट इस युग के बड़े समीक्षक माने जाते हैं। द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी आलोचना के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। सरस्वती में अनेक परिचयात्मक आलोचनाएं प्रकाशित की गई। गद्य में व्याकरणिक सुधार से भी हिंदी आलोचना का मार्ग प्रशस्त हुआ। द्विवेदी जी ने स्वयं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास एवं उनकी कविता जैसी कृतियां हिंदी आलोचना को दी हैं। अपने युग के आलोचकों का मार्गदर्शन करना भी द्विवेदी जी का एक बड़ा कार्य है। शास्त्रीय आलोचना इस दौर में भी जारी रही। लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर और छंद सारावली लक्षण ग्रंथ लिखे। पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के गद्य लेखकों तथा समालोचकों में विशिष्ट स्थान रखते थे। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ पदम सिंह शर्मा से माना जाता है। उन्होंने बिहारी और फारसी कवि शेख सादी की तुलना कर हिंदी आलोचना को एक नया आयाम प्रदान किया। पदम सिंह शर्मा ने श्रृंगार वर्णन की परंपरा का निर्वहन करते हुए बिहारी का मूल्यांकन किया है। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र की बिहारी और देव संबंधी आलोचना अत्यंत प्रसिद्ध रही है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन हिंदी आलोचना के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। इस युग में पाश्चात्य आलोचना ग्रंथों का अनुवाद भी प्रतिष्ठित समालोचकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे हिंदी आलोचना को एक दिशा प्राप्त हुई। इस दृष्टि से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा एडिसन के ग्रंथ एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद, समालोचनादर्श रामचंद्र शुक्ल द्वारा एडिसन के ही ग्रंथ एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद, कल्पना का आनंद उल्लेखनीय है। बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। शुक्ल युग की हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी आलोचना की शुरुआत द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हो गई थी। कविता क्या है जैसे आलोचनात्मक निबंध उन्होंने द्विवेदी युग में ही हिंदी साहित्य को दे दिए थे। काव्य में रहस्यवाद उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना की पुस्तक है। रस मीमांसा और चिंतामणि ग्रंथों की रचना उनके गंभीर अध्ययन का प्रमाण है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में शुक्ल जी को बहुत गहरी समझ थी, जिसकी झलक हमें उनके आलोचनात्मक लेखन में देखने को मिलती है। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्यशास्त्र के रस और वक्रोक्ति सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल ने ही क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। शुक्ल जी ने एक निश्चित आधार के साथ हिंदी आलोचना को गंभीर और प्रौढ़ रूप प्रदान करने का कार्य किया है। उनके अतिरिक्त इस युग में जिन आलोचकों ने हिंदी आलोचना को स्थापित करने में योगदान दिया, उनमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब्रजरत्न दास, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर नाथ मिश्र, रामनाथ सुमन, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल आदि मुख्य हैं। इस युग में कृष्ण शंकर शुक्ल की केशव की काव्यकला, कविवर रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बिहारी की वाग विभूति, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास,
ब्रजरत्न दास की हिंदी नाट्य साहित्य, रामकुमार वर्मा की कबीर का रहस्यवाद, गिरिजादत्त गिरीश की महाकवि हरिओद, बाबू गुलाब राय की हिंदी नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी काव्य विमर्श आदि कृतियां हिंदी आलोचना को समृद्ध करती हैं। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल के पश्चात अनेक समालोचकों ने हिंदी आलोचना को विस्तार देने का कार्य किया है। इस युग के आलोचकों में नंददुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी मुख्य हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी, नलिन विलोचन शर्मा का योगदान हिंदी आलोचना में देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना में वीर गाथा काल से लेकर छायावादी युग तक के साहित्य का विवेचन करते हैं। शुक्ल जी व्यक्ति चेतना को केंद्र में रखकर लिखे गए छायावादी काव्य धारा को अधिक महत्व नहीं देते। यही कारण है कि छायावाद के संदर्भ में छायावादी कवियों को स्वयं अपना पक्ष रखना पड़ा है। जयशंकर प्रसाद उनके प्रिय कवि हैं। प्रसाद जी को उन्होंने मानवीय भावों का कवि कहा है। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना की कई पद्धतियां विकसित हुई, जिनमें स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी आलोचना, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना मुख्य हैं। स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ नंददुलारे वाजपेयी माने जाते हैं। इस आलोचना का विकास हिंदी की छायावादी काव्यधारा के मूल्यांकन के साथ हुआ है। स्वच्छंदतावादी आलोचना को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जाता है। इस आलोचना में आत्मसृजन, वैयक्तिकता और कल्पनाशीलता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नंददुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला की समीक्षा स्वच्छंदतावादी दृष्टि से की है। उन्होंने छायावादी काव्यधारा के सौंदर्य को प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित किया है। छायावाद को सर्वप्रथम उन्होंने ही मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। उनके आलोचनात्मक ग्रंथों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन, नया साहित्य नए प्रश्न, कवि निराला, रस सिद्धांत, नए संदर्भ, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग आदि मुख्य हैं। उनकी समीक्षा शैली व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक है। उन्हें समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने मूल्यांकन से स्वच्छंदतावादी आलोचना को विस्तार देने का कार्य किया है। छायावादी काव्य में उन्होंने आत्माभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है। छायावाद उनके अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक हिंदी आलोचना को संवर्धित करने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें रसवादी आलोचक की श्रेणी में भी रखा जाता है। सुमित्रानंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र का व्यवहारिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उनकी साकेतिक अध्ययन, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रीतिकाल और देव और उनकी कविता रस सिद्धांत, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, राम की शक्ति पूजा, साहित्य का समाजशास्त्र आदि आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृतियां हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ कृति के माध्यम से वे कविता, उपन्यास और कहानियों का
युग सम्मत विवेचन करते हुए आधुनिक बोध से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय देखा जा सकता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना। ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना में किसी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संदर्भों से की जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस आलोचना के सुविख्यात आलोचक माने जाते हैं। कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन उन्होंने इसी दृष्टि से किया है। ऐतिहासिक आलोचना साहित्य की इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करती है। आचार्य शुक्ल ने जहां सिद्धांतवादी और व्यवहारिकवादी आलोचना पद्धति की शुरुआत की, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक आलोचना पद्धति की प्रतिष्ठा की है। शुक्ल जी लोक मंगलवादी दृष्टि तथा प्रबंध को महत्व देते हैं, इसलिए वे कबीर को खारिज करते दिखाई देते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर का मूल्यांकन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से करते हैं, जिसके कारण कबीर को वे एक प्रगतिशील कवि के रूप में स्थापित करते हैं। द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी रचनाकारों को मानवतावादी और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कबीर और बिहारी को वे परंपरागत और बने बनाए खांचों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना में आलोचक कृति द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करता है। यह आलोचना स्वच्छंदतावादी आलोचना का ही एक रूप मानी जाती है। इसमें आलोचक की किसी रचना या वस्तु के प्रति सहज स्वच्छंद प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होती है। इसमें रचना की प्रेषणीयता पर ध्यान अधिक दिया जाता है। आलोचक कृति या रचना के अपने ऊपर पड़े प्रभावों का अध्ययन करता है। स्वच्छंद आत्माभिव्यक्ति के कारण इसे स्वतंत्र आलोचना के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में प्रभाववादी आलोचना ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसे महत्व नहीं देते। प्रभाववादी आलोचना में शांतिप्रिय द्विवेदी का नाम सर्वोपरि आता है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना माना है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारिणी आदि मुख्य हैं। प्रभाववादी आलोचना के अन्य आलोचकों में पद्म सिंह शर्मा और भगवत शरण उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवाद है, इसीलिए इसे मार्क्सवादी आलोचना भी कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आर्थिक व राजनीतिक व्याख्या जहां मार्क्सवाद कहलाती है, वहीं उसकी साहित्यिक व्याख्या को प्रगतिवाद कहा जाता है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा माना जाता है। रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रगतिवादी आलोचक कृतियों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं। कृति या वस्तु का मूल्यांकन वह सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से करता है। प्रगतिवादी आलोचना जीवन में साहित्य सौंदर्य ढूंढती है। साहित्य को वह सामाजिक क्रांति का भी एक हथियार मानती है। प्रगतिवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा का अवदान
रेखांकित योग्य है। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की पुनर्व्याख्या की है। साहित्य में उन्होंने हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा को स्थापित किया है। हिंदी जाति की अवधारणा रामविलास जी के जातीय चिंतन का केंद्रीय बिंदु है। भाषा विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के संदर्भों में भी उनका विवेचन व विश्लेषण देखा जा सकता है। उनके आलोच्य साहित्य में आदि काव्य से लेकर समकालीन साहित्य तक का मूल्यांकन सम्मिलित है। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के माध्यम से हिंदी नवजागरण पर पुनर्विचार किया है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद, निराला, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद और उनका युग आदि मुख्य हैं। नामवर सिंह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं। हिंदी आलोचना में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। आदिवासी साहित्य से लेकर 21वीं सदी के साहित्य तक पर नामवर जी की दृष्टि रही है। नामवर जी ने बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद जैसी पुस्तकें लिख हिंदी साहित्य जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। छायावाद पुस्तक में उन्होंने न केवल छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, बल्कि उसके सकारात्मक मूल्यों को भी रेखांकित किया है। छायावाद का विवेचन वे समाजशास्त्रीय दृष्टि से कर उसके प्रगतिशील तत्वों को उद्घाटित करते हैं। नामवर जी ने इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों का लेखन बहुत गंभीरता से किया है। मार्क्सवादी दृष्टि उनके विवेचन को एक सार्थक आधार प्रदान करती है। आलोचना जैसी पत्रिका के माध्यम से भी नामवर जी ने संपादक के रूप में हिंदी आलोचना को एक दिशा देने का कार्य किया है। मैनेजर पांडे एक गंभीर मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। पांडे जी साहित्य में विचारधारा को बहुत महत्व देते हैं। इस संदर्भ में उनका कहना है कि विचारधारा के बिना आलोचना और साहित्य दिशाहीन होता है। आलोचना में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि पारिभाषिक शब्द विचार की लंबी प्रक्रिया से उपजते हैं। मैनेजर पांडे ने भक्तिकाल, रीतिकाल के साथ समकालीन साहित्य पर अपनी कलम चलाई है। उनकी आलोचना हिंदी पाठक के यथार्थ बोध को विकसित कर उसके चिंतन और चेतना के दायरे का विस्तार करती है। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक कृतियों में शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य अनबई सांचा, आलोचना की सामाजिकता आदि उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी आलोचना में जिन आलोचकों ने अपना योगदान दिया है, उनमें मुक्तिबोध, विश्वंभर नाथ उपाध्याय, विश्वनाथ त्रिपाठी, नंदकिशोर नवल, शंभुनाथ, रमेश कुंतल मेघ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। नई समीक्षा या आलोचना। नई समीक्षा या आलोचना पश्चिम की देन है। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब कृति की अपेक्षा कृतिकार पर आलोचना की दृष्टि अधिक रहने लगी, तो इस तरह के दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह के स्वर देखने को मिले। परिणाम स्वरूप कृतिकार की अपेक्षा कृति के पक्ष में ऐसे विद्रोही आलोचक आए, जिन्होंने कृति को कृतिकार से अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार समीक्षा या आलोचना की सार्थकता कृति के समग्र विवेचन और विश्लेषण में है। इस प्रकार के विचारों का प्रभाव हिंदी आलोचना पर भी देखने को मिलता है। नए आलोचकों ने
पुराने प्रतिमानों से हिंदी में प्रचलित आलोचना को मुक्त करने का कार्य किया। नई समीक्षा या आलोचना को समृद्ध करने वाले आलोचकों में रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलियज, विजयदेव नारायण शाही, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामदर्श मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर आचार्य, नित्यानंद तिवारी, प्रभाकर श्रोत्रिय, अशोक वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीवाल, वीर भारत तलवार आदि मुख्य हैं। प्रमुख महिला व दलित आलोचक। यह सही है कि हिंदी आलोचना में पुरुष आलोचकों का दखल अधिक है। बेशक कुछ महिलाओं ने आलोचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, लेकिन वे संख्या में अधिक नहीं हैं। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखकर एक बड़ा कार्य किया है। इसके अतिरिक्त निर्मला जैन, अर्चना वर्मा, रोहिणी अग्रवाल, अनामिका आदि आधुनिक महिला आलोचक हैं, जिन्होंने अपने आलोचना कर्म से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इसी प्रकार दलित आलोचकों ने भी दलित साहित्य का अपनी दृष्टि से विवेचन और मूल्यांकन किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कवि और कहानीकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं, लेकिन दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति हिंदी आलोचना में उनके लिए एक जगह बनाती है। माता प्रसाद, तेज सिंह, जयप्रकाश करदम प्रमुख दलित आलोचक हैं। दलित आलोचकों में डॉक्टर धर्मवीर ने अनेक कृतियों के माध्यम से नए प्रश्न खड़े किए हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक, कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी मुख्य हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना की विकास यात्रा के कई सोपान और आयाम हैं। आलोचकों ने अपनी प्रतिभा और दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन और विश्लेषण करने का सार्थक प्रयास किया है। हिंदी आलोचना ने कृति और कृतिकार के माध्यम से अपने समय, समाज और साहित्य को रेखांकित किया है। साहित्य के प्रति विभिन्न दृष्टियां विकसित करने में भी हिंदी आलोचना की भूमिका देखी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में हमने हिंदी आलोचना का विकास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ के लिए हम शीघ्र ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।